जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीके। स्वागत है आपके अपने चैनल HR स्टडी पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो में पूरे दिसंबर महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपकी HSSC की और CT के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR की रैंकिंग में हरियाणा के किस संस्थान ने पहला रैंक हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कि करनाल में स्थित है और इसे NDRI कहा जाता है, जिसका मतलब है नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने रैंकिंग लिस्ट में देश के 67 संस्थानों की रैंकिंग में हरियाणा के 3 संस्थानों को जगह मिली है और राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल को वार्षिक गतिविधियों के आधार पर देश में पहला रैंक मिला है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR की रैंकिंग में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI ने लगातार 5वीं बार पहला रैंक हासिल किया है और इस रैंकिंग में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार को देश भर में 9वां रैंक मिला है और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार को देश में 33वां रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा संजीव कौशल। तो हरियाणा के नए मुख्य सचिव संजीव कौशल बने हैं और यह 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं और इनसे पहले हरियाणा के 34वें मुख्य सचिव विजयवर्धन थे, जो 29 नवंबर 2021 को रिटायर हो गए हैं। तो इन्होंने हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के तौर पर अपना कार्य प्रभार ग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नए वित्त आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा PK दास। तो हरियाणा सरकार द्वारा सीनियर IAS अधिकारी PK दास को नया वित्त आयुक्त बनाया गया है और PK दास हरियाणा के 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं और इसके अलावा इनको राजस्व तथा आपदा प्रबंधन व चकबंदी विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन पर लिखी किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मंगल सेन सिद्धांतिक राजनीति के पथिक। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन पर लिखी पुस्तक डॉक्टर मंगल सेन सिद्धांतिक राजनीति के पथिक का विमोचन किया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर मंगल सेन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में 8.50 करोड़ की राशि से बनने वाले कबड्डी हॉल की आधारशिला भी रखी और रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में ही बहुवैकल्पिक हॉल के नवीनीकरण कार्यों का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीफा के किस अध्यक्ष को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया है? तो इसका आंसर होगा प्रीतम पाल पन्नू। नीफा के अध्यक्ष प्रीतम पाल पन्नू को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया है और राजस्थान के चुरू जिले के OPJS यूनिवर्सिटी के सभागार में आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया गया और नीफा संस्था समाज सेवा व युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करती है और नीफा का मतलब है नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविटीज और नीफा यानी कि नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविटीज का मुख्यालय करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटी ने एशियन यूथ पैरा गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा दिव्यांशी स्तीजा। तो एशियन यूथ पैरा गेम्स में दिव्यांशी स्तीजा ने सिल्वर मेडल जीता है और यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले से है और यह एक पैरा तैराक खिलाड़ी है। तो दिव्यांशी स्तीजा इससे पहले इंडोनेशिया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में सिल्वर व ब्रॉन्ज और दुबई में एशियन यूथ पैरा गेम्स में गोल्ड व सिल्वर मेडल भी जीत चुकी है और एशियाई युवा पैरा खेलों का चौथा संस्करण मनामा बहरीन में 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया गया और एशियाई पैरा ओलंपिक समिति द्वारा बहरीन में 2021 एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन करवाया गया, जिसमें 20 वर्ष से कम आयु के 800 युवाओं खिलाड़ियों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला ने एरिजोना के एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल विश्वविद्यालय में विमान उड़ाने की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा यशिका खत्री। तो एरिजोना में स्थित एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल
विश्वविद्यालय में यशिका खत्री ने विमान उड़ाने की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है और उनका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ओर से विश्व की उन 35 महिलाओं में शामिल किया जिन्हें मिलिया एयर हार्ट स्कॉलरशिप प्रदान की गई है। यशिका उसी कोलोराडो विश्वविद्यालय में एरोनॉटिकल विषय से पीएचडी कर रही है, जहां से अंतरिक्ष यात्री स्वर्गवासी कल्पना चावला ने एरोनॉटिकल में इंजीनियरिंग की थी। और यशिका खत्री जी हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जर्मनी के सांसद राहुल कुमार के नेतृत्व में आए जर्मनी के एक प्रतिनिधिमंडल से बैठक कहाँ की? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में जर्मनी के सांसद राहुल कुमार के नेतृत्व में आए जर्मनी के एक प्रतिनिधिमंडल से बैठक की और विदेश सहयोग विभाग द्वारा आयोजित की गई इस बैठक के दौरान हरियाणा और जर्मनी के बीच कौशल विकास एवं उत्कृष्टता, छात्र एवं युवाओं के आदान प्रदान तथा प्रौद्योगिकी एवं नए स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 20 कृषि अध्यक्ष निवेश कंपनियों और 22 किसान उत्पादक संगठनों के बीच MOU पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में 20 कृषि क्षेत्र निवेशक कंपनियों और 22 किसान उत्पादक संगठनों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए और इस MOU के अंतर्गत प्रदेश में ताज़ा फल व सब्जियों की सुदृढ़ सप्लाई चेन को स्थापित किया जाएगा ताकि खेतों से उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंच सके। और इस मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी मौजूद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 40 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की भव्य प्रतिमा का कहाँ स्थापित की है? तो इसका आंसर होगा ज्योतिसर। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ज्योतिसर में 40 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की भव्य प्रतिमा स्थापित की है और इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में महाभारत थीम पार्क का भी उद्घाटन किया है और इनका निर्माण हरियाणा सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृष्णा सर्किट थीम परियोजना के तहत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा पत्रकार संघ की किस स्मारिका का विमोचन किया है? तो इसका आंसर होगा मीडिया के बदलते स्वरूप। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में हरियाणा पत्रकार संघ की स्मारिका 2021 मीडिया के बदलते स्वरूप का विमोचन किया है और हरियाणा पत्रकार संघ की स्मारिका 2021 में नवोदित पत्रकारों को सीखने के लिए पर्याप्त सामग्री दी गई है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा संरक्षण देने के लिए कैशलेस योजना को लागू करने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल के चंबा जिले में हुई राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में ड्रैगन बोट गेम में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा रवित कुमार। तो हरियाणा के रवित कुमार ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में ड्रैगन बोट गेम में गोल्ड मेडल जीता है और रवित कुमार हरियाणा खेल विभाग में सेवादार के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटी ने वर्ल्ड यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? तो इसका आंसर होगा सुहाना सैनी। तो हरियाणा के रोहतक जिले की सुहाना सैनी ने वर्ल्ड यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है और वर्ल्ड यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप पुर्तगाल में आयोजित की गई थी और सुहाना सहनी हरियाणा की पहली ऐसी टेबल टेनिस खिलाड़ी रही हैं जिन्होंने लगातार 2 बार नेशनल में गोल्ड जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के 48 कोष में कितने नए तीर्थ स्थलों को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 30 तीर्थ स्थलों को। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के 48 कोष में 30 नए तीर्थ स्थलों को शामिल किया है। इससे पहले कुरुक्षेत्र के 48 कोष में 134 तीर्थ स्थल शामिल थे, तो अब इन तीर्थों की संख्या 134 से बढ़कर 164 हो गई है। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में शामिल इन तीर्थ स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल नगर निगम भवन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो करनाल नगर निगम भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया और यह भवन 16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का उद्घाटन व नागरिक अस्पताल नीलोखेड़ी में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन व घरोंडा में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 153 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने राजीव गोयल पुरस्कार के लिए कितने युवा वैज्ञानिकों का चयन किया है? तो इसका आंसर होगा 4। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने प्रतिष्ठित राजीव गोयल युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए 45 वर्ष से कम आयु के देश के 4 प्रख्यात वैज्ञानिकों का चयन किया है, जो हैं, तो सबसे पहले हैं रजनीश मिश्रा IIT इंदौर से, तो इनको अप्लाइड साइंस के क्षेत्र में इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। और दूसरे नंबर पर हैं KM सुरेशन IISER त्रिवंतपुरम, तो इनको रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और तीसरे नंबर पर है राजीव वासुर्णेय, तो यह ICR IST हैदराबाद, तो इनको जीवन विज्ञान के क्षेत्र में इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और चौथे वैज्ञानिक हैं सुमन चक्रवर्ती, जो कि IIT खड़गपुर से हैं, और इनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन है, सिविल अस्पताल जगाधरी में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा कंवरपाल, जो कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने राज्य के यमुनानगर जिले के जगाधरी सिविल अस्पताल में लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बने ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के हर जिले के एक स्टेडियम में दिव्यांग खेल कॉर्नर बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। तो 3 दिसंबर 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राज्य के हर जिले के एक स्टेडियम में दिव्यांग खेल कॉर्नर बनाने की घोषणा की है। और मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंबाला के आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह का शिलान्यास भी किया गया। और अंबाला में 5 एकड़ की भूमि पर 31 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह का निर्माण होगा, जिसमें 100 दिव्यांगजनों के लिए वस्त्र, भोजन व उनकी उचित देखभाल की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की वेबसाइट और दिव्यांग अवार्डों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो अब दिव्यांगजन स्टेट कमिश्नर फॉर डिजेबिलिटी पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर ही अपनी शिकायत को ट्रैक करने के साथ साथ अधिनियम, सूचना विभाग की योजनाएं व मामला सूची विधि व्यवस्था की जानकारी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हर जिले में बड़े पशु अस्पताल खोलने और 50 से अधिक कॉल सेंटर खोलने का निर्णय किसने लिया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने हर जिले में बड़े पशु अस्पताल खोलने और 50 से अधिक कॉल सेंटर खोलने का निर्णय लिया है, जिसके तहत गंभीर पशुओं का इलाज एक कॉल पर करने के लिए चिकित्सक उनके घर तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार में कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा 500 करोड़। तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार जिले की 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के तहत विभिन्न सड़कों का निर्माण, तालाबों का सौंदर्यीकरण, भवन निर्माण, गलियों का उद्घाटन आदि किया गया है। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न 20 संपर्क सड़कों का उद्घाटन भी किया है। और इसके अतिरिक्त 271 किलोमीटर की लंबाई की 33 अन्य सड़कों के सौंदर्यीकरण के कार्यों का शुभारंभ भी किया, जिस पर 206 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। उन्होंने हिसार के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 126.12 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 26 ग्रामीण ज्ञान केंद्रों का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के जींद जिले की किस बेटी का भारत की अंडर 19 फुटबॉल टीम में चयन हुआ है? तो इसका आंसर होगा अंशिका मलिक।
तो हरियाणा के जींद जिले की बेटी अंशिका मलिक का भारत की अंडर 19 फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में चयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मक्काई दाना निकालने की पैडल ऑपरेट मेड सेलर मशीन तैयार की है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मक्काई दाना निकालने की पैडल ऑपरेट मेड सेलर मशीन तैयार की है, यानी कि मक्का निकालने की पैडल से चलने वाली छोटी मशीन तैयार की है। तो इस पैडल ऑपरेट मेड सेलर मशीन को केंद्र सरकार द्वारा पेटेंट भी किया गया है और इस मशीन की प्रति घंटे की कार्य क्षमता 55 से 60 किलोग्राम तक की है। मशीन तैयार होने पर यह किसानों को मात्र 15 से 20 हजार रुपये मूल्य पर उपलब्ध होगी, जिससे छोटे किसानों को फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी निशानेबाज खिलाड़ी 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में चैंपियन बनी है? तो इसका आंसर होगा मनु भाकर। तो हरियाणा के निशानेबाज खिलाड़ी मनु भाकर ने 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में लगातार दूसरी बार 241.6 का स्कोर करते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल चैंपियनशिप का ताज अपने नाम किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 के मुख्य कार्यक्रम 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित किए गए और इसका उद्घाटन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने किया था। और इस मौके पर पर्यटन व शिक्षा मंत्री कंवरपाल, खेल मंत्री संदीप सिंह, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी भी इस अवसर पर विशेष तौर पर उपस्थित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य सेवा में बढ़ोतरी के लिए कितने रुपए का बजट प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा 301 करोड़ 38 लाख रुपए। तो हरियाणा को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी के लिए 301 करोड़ 38 लाख रुपए का बजट प्राप्त हुआ है और इसमें हरियाणा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 27 करोड़ 87 लाख रुपए का बजट प्राप्त हुआ है और हरियाणा के प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्रों के लिए 24 करोड़ 16 लाख रुपए का बजट प्राप्त हुआ है और हरियाणा के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 6 करोड़ 98 लाख रुपए का बजट प्राप्त हुआ है और हरियाणा में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना के लिए 138 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है और हरियाणा ब्लॉक स्तरीय पब्लिक हेल्थ यूनिट्स की स्थापना के लिए 28 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है और हरियाणा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 29 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है और हरियाणा के ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदलने के लिए 46 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता दरबार के दौरान किस पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका आंसर होगा लैंड ऑफ द गॉड्स। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में जनता दरबार के दौरान लैंड ऑफ द गॉड्स पुस्तक का विमोचन किया है। क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हरियाणा पुलिस की जागृति यात्रा का समापन कहां पर हुआ? तो इसका आंसर होगा पंचकुला। तो हरियाणा पुलिस की तरफ से महिलाओं और बेटियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए साइकिल रैली जागृति यात्रा शुरू की गई थी, जिसका समापन पंचकुला में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण यानी कि GMDA की 9वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 9वीं बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई और इस बैठक में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह तथा हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित रहे। और फ्रेंड्स, हमें GMDA की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हिंदी में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा मानव अधिकार आयोग द्वारा कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में हरियाणा मानव अधिकार आयोग में कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन श्री जस्टिस सतीश कुमार मित्तल भी उपस्थित रहे। और फ्रेंड्स, हमें हरियाणा मानव अधिकार आयोग के बारे में पता होना चाहिए। तो हरियाणा मानव अधिकार आयोग का गठन 2012 में किया गया था और इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में साइबर हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। तो हरियाणा पुलिस द्वारा बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जिला गुरुग्राम के सभी पुलिस स्टेशनों में साइबर हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे और वर्तमान में गुरुग्राम में एक ही साइबर हेल्प डेस्क स्थित है। हरियाणा के रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को योजनाओं का लाभ देने के लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया किसने शुरू की है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को योजनाओं का लाभ देने के लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की शुरुआत की है और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले माल गोदाम श्रमिकों को भी केंद्र व राज्य सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इनका पंजीकरण पूरा हो जाने पर इन्हें स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, रोजगार, मकान व सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी 22 योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा में हरियाणा के कौन से वीर सैनिक शहीद हुए हैं? तो इसका आंसर होगा ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लीडर। तो तमिलनाडु में कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में देश के कई काबिल जाबाजों की शहादत हो गई है, जिनमें से एक पंचकुला के रहने वाले ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लीडर भी थे। तो कुन्नूर में हुए इस हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल BP रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत व अन्य 11 सैनिक शहीद हुए हैं। तो मैं इन सभी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस 8 साल की बच्ची ने 5 मिनट में 153 सवालों के जवाब देते हुए 4 रिकॉर्ड बनाए हैं? तो इसका आंसर होगा साहिबा सेठी। तो साहिबा सेठी का नाम 8 वर्ष की आयु में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। साहिबा सेठी ने मात्र 5 मिनट में 153 सवालों के जवाब देते हुए 18 क्यूब को हल किया और उन्हीं 5 मिनट में वह हुला हूप का भी प्रदर्शन किया। तो मात्र 5 मिनट में ही इन्होंने इन तीनों गतिविधियों का प्रदर्शन किया, जिससे उन्होंने यह रिकॉर्ड कायम किया है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी साहिबा सेठी को मेडल पहनाकर सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं जूनियर स्टेट वॉलीबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर होगा चरखी दादरी। तो 9वीं जूनियर स्टेट वॉलीबॉल प्रतियोगिता चरखी दादरी के बाड़सा क्षेत्र के गांव चांदवास में स्थित धूप सिंह खेल अकेडमी में आयोजित की गई। इस स्टेट वॉलीबॉल प्रतियोगिता में लड़कियों के वर्ग में करनाल जिले की टीम पहले स्थान पर, जिंद जिले की टीम दूसरे स्थान पर रही और लड़कों के वर्ग में कुरुक्षेत्र की टीम पहले स्थान पर और फतेहाबाद जिले की टीम दूसरे स्थान पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम में जियो गीता सभागार का लोकार्पण किसकी स्थिति में हुआ? तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम में जियो गीता सभागार का लोकार्पण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उपस्थिति में हुआ और इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित श्रीमद् भगवद गीता के परिप्रेक्ष्य में विश्व गुरु भारत विषय पर 6ठी अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी व प्रदेश के 75 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका व हरियाणा पिछड़ा वर्ग महासभा की पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान
हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका व हरियाणा पिछड़ा वर्ग महासभा की पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा के किस जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा अंबाला। तो हरियाणा के अंबाला जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया जाएगा और इसकी घोषणा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने की है। तो केंद्र के सिविल एविएशन मंत्रालय ने इसके लिए 40 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, जिससे एयरपोर्ट टर्मिनल का ढांचा तैयार किया जाएगा। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के ठीक साथ लगती जमीन पर यह टर्मिनल बनाया जाएगा और अंबाला से श्रीनगर और लखनऊ फ्लाइट के लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के स्कूली पाठ्यक्रम में गीता के श्लोकों को शामिल करने का निर्णय किसने लिया है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान कहा कि हरियाणा के 5वीं व 6ठी कक्षा के पाठ्यक्रम यानी कि स्कूल की किताबों में गीता के श्लोकों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइम एंड क्रिमिनल्स ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी कि CCTNS के तहत हरियाणा पुलिस ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा पहला। तो क्राइम एंड क्रिमिनल्स ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत हरियाणा पुलिस का देश में प्रथम स्थान हासिल हुआ है और हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि ICGS को हरियाणा में लागू करने के लिए भी स्टेट लेवल की कमेटी गठित की है और इसके तहत हरियाणा पुलिस द्वारा एकत्रित किए जा रहे एक जिले का संपूर्ण डाटा एक ही जगह एकीकृत हो ताकि किसी भी तरह के डाटा को जल्दी और आसानी से एक्सेस करना संभव हो सके। क्वेश्चन है, हरियाणा के किस प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता को नेपाल सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा सुनील जागलान। तो हरियाणा के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता सुनील जागलान को नेपाल सरकार की महिला बाल विकास एवं सीनियर सिटीजन केंद्रीय मंत्री उमा रेग्मी द्वारा सम्मानित किया गया है और सुनील जागलान ने नेपाल में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ट्रैफिक इमरजेंसी के लिए कौन सा नंबर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 112। तो हरियाणा पुलिस ने हरियाणा में ट्रैफिक इमरजेंसी के लिए 112 नंबर घोषित किया है। तो हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 1073 को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS के हेल्पलाइन नंबर 112 से जोड़ दिया है, जिससे हेल्पलाइन नंबर 1073 पर की गई सभी कॉलें ऑटोमेटिक 112 इमरजेंसी नंबर पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो इससे पहले हरियाणा में जिन सेवाओं के लिए 112 नंबर लागू है तो वो है पुलिस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए और एम्बुलेंस के लिए। तो इससे पहले इन 3 सेवाओं के लिए 112 नंबर को लागू किया गया था, लेकिन अब ट्रैफिक इमरजेंसी के लिए भी 112 नंबर लागू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर से गुजरने वाला हरियाणा का सबसे बड़ा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा हिसार। हरियाणा के हिसार शहर के बीच से गुजरने वाला प्रदेश का अब तक का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा और यह एलिवेटेड रोड 8.9 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी चौड़ाई करीब 15 मीटर होगी और इस पर अनुमानित लागत 1100 करोड़ रुपए आएगी और यह 2 से 3 साल में बनकर तैयार होगा और हरियाणा B&R के अंतर्गत हिसार में बनाया जाने वाला यह एलिवेटेड रोड राज्य का एकमात्र सबसे लंबा एलिवेटेड रोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा खेल मंत्री संदीप सिंह जी को। तो हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह जी को चुना गया है। तो हरियाणा ओलंपिक संघ के महासचिव के लिए देवेंद्र सिंह को चुना गया है। हरियाणा ओलंपिक संघ की स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय पंचकुला में स्थित है और हरियाणा ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष 1966 में BS रोसा बने थे और हरियाणा ओलंपिक संघ राज्य में खेलों के प्रचार और विकास के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास कहां पर किया? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास और इको ग्रीन द्वारा स्थापित किए जाने वाले इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण कार्य 2 साल में पूरा
किए जाने की योजना है और इस 15 मेगावाट क्षमता के प्लांट से रोजाना 6 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। और इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय का शिलान्यास भी किया और ये गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसके निर्माण में 117 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी और यह भवन 2 एकड़ भूमि में तैयार किया जाएगा और इसमें व्यापार भवन भी बनाया जाएगा और यह नगर निगम 11 मंजिले भवन में इस नगर निगम के 11 मंजिला भवन में 600 लोगों के बैठने की क्षमता का सभागार भी बनाया जाएगा। हरियाणा के हर जिले में सैनिक सदन का निर्माण करने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा ओम प्रकाश सिंह यादव, जो कि हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। तो हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने हरियाणा के हर जिले में सैनिक सदन का निर्माण करने की घोषणा की है और इन सैनिक सदनों में सैनिकों से संबंधित सभी प्रकार के कार्यालय एवं सुविधाएं जैसे कैंटीन, रेस्ट हाउस, बैठक हॉल, ECHS तथा सैनिकों से संबंधित सभी कार्यालय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय दिवस समारोह में 1971 के युद्ध में शामिल रहे पूर्व सेना अधिकारियों को किसने सम्मानित किया? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। तो चंडीगढ़ में राजभवन में विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह की थीम एक शाम शहीदों के नाम रखी गई और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने इस समारोह में 1971 के युद्ध में शामिल रहे पूर्व सेना अधिकारियों को सम्मानित किया और विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। और विजय दिवस भारत में हर वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान पर विजय की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी व निजी संस्थानों में खेल नर्सरी खोलने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा खेल नर्सरी योजना 2022-23। तो हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है और इस योजना के तहत सरकारी संस्थानों, निजी संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में खेल नर्सरी आरंभ की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को हरियाणा इन यूके एसोसिएशन द्वारा हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा 6 खिलाड़ियों को। तो हरियाणा इन यूके एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप अलावत ने प्रदेश के 6 खिलाड़ियों को हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया, जिनमें पहलवान सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पहलवान बजरंग पूनिया, ओलंपियन पहलवान अंशु मलिक, पैरा ओलंपियन एथलीट दीपा मलिक, अमित सरोहा और सुमित अंतिल को हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, हरियाणा इन यूके एसोसिएशन यूके में बसे हरियाणा के लोगों की एसोसिएशन है, जिसके द्वारा प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को खेल, संस्कृति और अन्य क्षेत्र में हरियाणा गौरव अवार्ड दिया जाता है। हरियाणा इन यूके एसोसिएशन द्वारा हरियाणा गौरव अवार्ड देने की शुरुआत 2013 में की गई थी और सबसे पहले यह अवार्ड ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र कुमार को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश सह संयोजक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा राजवीर सिंह रोहिला। तो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश सह संयोजक राजवीर सिंह रोहिला जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिसर गीता स्थली को विश्व स्तरीय दर्शनीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए खर्च करेगी? तो इसका आंसर होगा 25 करोड़ रुपए। गीता स्थली ज्योतिसर में महाभारत थीम पर विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाया जाएगा और इसके आंतरिक प्रोजेक्ट के विधानसभा एस्टीमेट कमेटी ने 25 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। और इससे अलग यहाँ पर श्री कृष्ण सर्किट परियोजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा भी 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का कुरुक्षेत्र में कार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का दूसरा स्मॉल पेट एनिमल मेडिकल सेंटर
वह हॉलीडे होम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा अम्बाला। तो हरियाणा का दूसरा स्मॉल पेट एनिमल मेडिकल सेंटर व हॉलीडे होम 20 करोड़ रुपए की लागत से अम्बाला में स्थापित किया जाएगा और इस मेडिकल सेंटर में MRI, न्यूरो, ECG, डेंटिस्ट, एक्सरे और गायनी की तमाम आधुनिक सुविधाएं पशुओं के लिए उपलब्ध की जाएंगी। वर्तमान में हरियाणा का पहला पेट एनिमल मेडिकल सेंटर पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी विश्वविद्यालयों में विज्ञान अध्ययन करने के लिए हरियाणा के छात्रों को मुफ्त पासपोर्ट देने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा अनिल विज। तो विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए हरियाणा के छात्रों को मुफ्त पासपोर्ट दिए जाएंगे और इसकी घोषणा हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने विधानसभा सत्र के दौरान की है। और हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा के सभी कॉलेजों के अंतिम वर्ष के छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए और उन्हें विदेशों में रोजगार के अवसर के बारे में जागरूक करने के लिए मुफ्त पासपोर्ट मिलेगा और इस योजना को तकनीकी शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा 70/2020-21 से लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा के किस आवासीय विद्यालय को एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन के वर्ष 2021-22 के सर्वे में प्रथम स्थान हासिल हुआ है? तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र गुरुकुल को। तो कुरुक्षेत्र गुरुकुल एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन के वर्ष 2021-22 के सर्वे में लगातार 5वें वर्ष भी प्रदेश का नंबर 1 आवासीय विद्यालय चुना गया है और गुरुकुल कुरुक्षेत्र देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां पर एक ही कैंपस में NDA, IIT, PIMT व क्लेट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1912 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ओलंपिक संघ का कार्यकारिणी सदस्य किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा राजकमल डांडा। तो राजकमल डांडा को हरियाणा ओलंपिक संघ का कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है और इससे पहले हरियाणा ओलंपिक संघ द्वारा अध्यक्ष और महासचिव के लिए भी घोषणा की गई थी, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष खेल मंत्री संदीप सिंह जी को चुना गया और हरियाणा ओलंपिक संघ के महासचिव देवेंद्र सिंह को चुना गया। और हरियाणा ओलंपिक संघ की स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। और हरियाणा ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष 1966 में BS रोसा बने थे। हरियाणा ओलंपिक संघ राज्य में खेलों के प्रचार व विकास के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्टीलर्स ने किसको प्रो कबड्डी लीग यानी कि PKL के 8वें सीजन के लिए अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा विकास कंडोला। तो हरियाणा स्टीलर्स ने स्टार रेडर विकास कंडोला को प्रो कबड्डी लीग PKL के 8वें सीजन के लिए अपना कप्तान नियुक्त किया है और विकास कंडोला ने पिछले सीजन में हरियाणा स्टीलर्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके लिए अब उनको कप्तान की जिम्मेवारी सौंपी गई है और विकास कंडोला हरियाणा के जींद जिले से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बीच सन्निहित सरोवर पर पूजा अर्चना करके ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर दीपदान किया? इसका आंसर होगा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी। तो भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने शंखनाद और मंत्र उच्चारण के बीच सन्निहित सरोवर पर पूजा अर्चना करके ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर दीपदान किया। और इस दीपोत्सव में जहां सन्निहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर लाखों दीपक जलाए गए और वहीं कुरुक्षेत्र के और 48 कोस के 75 तीर्थ स्थलों पर भी लाखों दीपक जलाए गए। और इस दीपदान के साथ ही परंपरा अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 के मुख्य समारोह का भी समापन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की खपत को कम करने और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कितनी राज्य स्तरीय पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो इसका आंसर होगा 2 लाख रुपए।
तो बिजली की खपत को कम करने व ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे और इनमें औद्योगिक, व्यावसायिक, सरकारी व गैर सरकारी संस्थान शामिल रहेंगे और उन्हें 2 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस बैराज का पानी स्टोर करने के लिए 4000 करोड़ रुपए की लागत से डैम बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा हथनी कुंड बैराज। हरियाणा के यमुनानगर जिले के यमुना नदी पर बने हथनी कुंड बैराज के पानी को स्टोर करने के लिए 4000 करोड़ रुपए की लागत से डैम तैयार किया जाएगा और बरसात के मौसम में बाढ़ के पानी से बचने के लिए इस डैम को तैयार किया जाएगा ताकि इसमें पानी को स्टोर किया जा सके और फिर उस पानी को सिंचाई व अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम सैनिक स्कूल की 60वीं वर्षगांठ पर कौन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे? तो इसका आंसर होगा पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर। तो हरियाणा के प्रथम सैनिक स्कूल की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई और इसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर पहुंचे और अब तक इस सैनिक स्कूल ने कई मेजर, कमांडर व कर्नल देश को दिए हैं। इसमें से पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर, सीनियर IPS अफसर SS देसवाल, ओलंपियन कर्नल संत कुमार शामिल है। तो इन सभी व्यक्तियों ने हरियाणा के प्रथम सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करके देश का नाम रोशन किया है और हरियाणा के प्रथम सैनिक स्कूल की स्थापना 1961 में की गई थी और यह हरियाणा के करनाल जिले के कुंजपुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार किस जिले की जेल में पेट्रोल एवं CNG पंप स्थापित कर रही है? तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र जेल। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जेल में पेट्रोल और CNG पंप लगाने की योजना पर सरकार कार्य कर रही है और इसके लिए कुरुक्षेत्र जेल को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है और यह हरियाणा की प्रथम जेल होगी जिसमें पेट्रोल और CNG पंप लगाया जाएगा और इस पंप को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा लगाया जाएगा और इन पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस पंप से होने वाली आय को जेल के कैदियों के कल्याण और पुनर्वास पर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के 16 सदस्यीय प्रतिमंडल ने हरियाणा के किस विकास केंद्र का दौरा किया? तो इसका आंसर होगा एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र जो कि कुरुक्षेत्र के रामनगर में स्थित है। तो संयुक्त सचिव श्रीमती S ताउन्यू एवं खाद्य और कृषि संगठन के 4 सदस्यों के नेतृत्व में नागालैंड के 16 सदस्यों के प्रतिमंडल ने एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर का दौरा किया एवं संस्थान की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को जोखिम प्रबंधन और ब्रांड विकास में सर्वश्रेष्ठ पहल करने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार 2021। तो हरियाणा को जोखिम प्रबंधन और ब्रांड विकास यानी कि हर हित स्टोर में सर्वश्रेष्ठ पहल करने के लिए कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और हरियाणा को यह पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के सोलन में आयोजित हुई प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट 2021 दिया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के सोलन के बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नोनी के डॉक्टर YS परमार, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी फार्मिंग मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किन जिलों में सुपर 100 के तहत केंद्र खोले जाएंगे? तो इसका आंसर होगा हिसार और करनाल। तो हरियाणा के हिसार और करनाल जिलों में सुपर 100 के तहत केंद्र खोले जाएंगे और इसकी घोषणा हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी ने की है और इससे पूर्व शिक्षा मंत्री ने विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न एडवेंचर खेल गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रदेश के 30 बच्चों तथा विंटर एडवेंचर फेस्टिवल 2021-22 में भाग लेने वाले सभी जिलों के विद्यार्थियों को सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वीं राज्य स्तरीय एम्बुलेंस प्रतियोगिता हरियाणा में कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर होगा अंबाला। तो 26वीं राज्य स्तरीय एम्बुलेंस प्रतियोगिता हरियाणा के अंबाला जिले में आयोजित की गई
और इसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। और इस प्रतियोगिता में अतिथियों ने सेंट जॉन एम्बुलेंस व रेड क्रॉस द्वारा तैयार की गई वार्षिक पत्रिका का विमोचन और पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन को भी लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस आईएएस अधिकारी को हरियाणा माइंस और जियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? तो इसका आंसर होगा अनुराग अग्रवाल। तो हरियाणा सरकार के आईएएस अधिकारी अनुराग अग्रवाल को हरियाणा माइंस और जियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। और इससे पहले आईएएस अनुराग अग्रवाल जी के पास चुनाव विभाग, हरियाणा के प्रधान सचिव व चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कार्यभार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वीं हरियाणा वेटनर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर होगा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। तो रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 31वीं हरियाणा वेटनर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने अपने अपने आयु वर्ग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की इनेलो पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा उमेद सिंह लोहान। तो हरियाणा की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उमेद सिंह लोहान को इनेलो पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। और इससे पहले उमेद सिंह लोहान वर्ष 2000 से 2004 तक इनेलो की यूथ इकाई के हिसार जिले के अध्यक्ष रहे और वर्ष 2004 से 2007 तक युवा प्रदेशाध्यक्ष के पद पर भी अपनी जिम्मेवारी निभा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नेशनल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी के सचिव को गोवा में सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा बलराज डांडा। तो हरियाणा के शिक्षाविद नेशनल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी के सचिव बलराज डांडा को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है। और नेशनल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी के सचिव बलराज डांडा को यह पुरस्कार स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने के लिए दिया गया है। और इससे पहले भी इनको राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन है, हरियाणा में 100% कोरोना का टीका लगाने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। तो हरियाणा में 100% कोरोना का टीका लगाने वाला प्रदेश का पहला जिला गुरुग्राम बना है और इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस बोर्ड द्वारा यमुनानगर में सरस्वती बौद्ध सौंदर्य नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस बोर्ड द्वारा यमुनानगर में सरस्वती बौद्ध सौंदर्य विहार की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर होगा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड। तो हरियाणा के सरस्वती हेरिटेज बोर्ड द्वारा यमुनानगर में सरस्वती बौद्ध सौंदर्य विहार की स्थापना की जाएगी और इस प्रोजेक्ट पर 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसकी घोषणा हरियाणा के सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने की है। और हरियाणा के सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की स्थापना 2015 में की गई थी। विश्वविद्यालयों की अटल रैंकिंग में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। तो विश्वविद्यालयों की अटल रैंकिंग में हरियाणा के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई विश्वविद्यालयों की अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड अचीवमेंट में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया है। और विश्वविद्यालयों की अटल रैंकिंग 2020 में भी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस अकादमी द्वारा संस्कृत में शपथ लेने वाले विधायकों और सांसदों को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा हरियाणा संस्कृत अकादमी। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा हरियाणा से संस्कृत में शपथ लेने वाले विधायकों और सांसदों को सम्मानित किया जाएगा। तो इसकी घोषणा हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी ने की है। तो हरियाणा के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता द्वारा भी संस्कृत में शपथ ग्रहण की गई है। और इससे पहले हरियाणा के 3 विधायक राजकुमार कश्यप इंद्री से
घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर से और डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से विधायक के तौर पर संस्कृत में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। और हरियाणा के सिरसा से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल जी और रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा भी संस्कृत में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो इन सभी को हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि एनसीडीसी की ब्रांच कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर होगा नग्गल, जो कि अंबाला में है। तो उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी की ब्रांच अंबाला के नग्गल में स्थापित की जाएगी और इसकी घोषणा हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा की गई है। इस ब्रांच में कई बीमारियों की पहचान, उनके विश्लेषण एवं रोकथाम के तरीकों पर कार्य किया जा सकेगा और निपा वायरस, जीका वायरस, रेबीज, जूनोटिक रोग, कोविड-19, ओमिक्रॉन, हेपेटाइटिस के अलावा अन्य गंभीर वायरस की जांच व सभी प्रकार के नए टेस्ट इस लैब में हो सकेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें एनसीडीसी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो एनसीडीसी की फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 7 को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेबिनार के माध्यम से सेवा इंटरनेशनल नामक एनजीओ की फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 7 को हरियाणा में लॉन्च किया है और इस सर्विस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर कॉल करके बीमारी से संबंधित डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श ले सकता है। तो सेवा इंटरनेशनल एनजीओ विश्व के 26 देशों में समाज सेवा का कार्य कर रहा है और इससे ही संबंधित भारत के 4 राज्यों में भी फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 7 चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत हरियाणा के किसानों को कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 5 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। तो हरियाणा के किसानों के लिए मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत चयनित किसानों को कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा और इसमें पानी की बचत, फसल अवशेष प्रबंधन, जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणाली, टिकाऊ कृषि को अपनाने वाले हरियाणा के किसानों को राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए और द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए और चतुर्थ पुरस्कार 50,000 रुपये देकर सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस सांसद को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा अभियान के लिए गठित कमेटी का सदस्य नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा सुनीता दुग्गल जी, जो कि सिरसा से सांसद हैं। तो हरियाणा के सिरसा जिले से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल जी को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा अभियान के लिए गठित कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो इनको यह जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपी है और इस अभियान के तहत बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दों के साथ बड़े पैमाने पर समुदाय का भावनात्मक जुड़ाव पैदा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एकीकृत पैक हाउस एवं फसल समूह केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? तो इसका आंसर होगा त्रावड़ी करनाल में। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के त्रावड़ी में 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए एकीकृत पैक हाउस एवं फसल समूह केंद्र का उद्घाटन किया, जिसमें किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियां लंबे समय तक स्टोर की जा सकेंगी और इस पैक हाउस के निर्माण से 272 किसानों के समूह किसान उत्पाद संघ द्वारा करीब 600 से 700 एकड़ में उगाई जाने वाली सब्जियों की स्टोरेज की सुविधा प्राप्त होगी और यह हरियाणा का 7वां पैक हाउस है और इससे पहले हरियाणा सरकार 6 हाउस पैक स्थापित कर चुकी है। और इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना तथा सेम एवं कलरग्रस्त भूमि सुधार योजना पोर्टल का शुभारंभ भी किया, जिस पर किसानों को पंजीकृत किया जाएगा ताकि उनको इस योजना का लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के खेल विभाग की ओर से राज्य में कितने खेल नर्सरियां स्थापित की जाएंगी?
तो इसका आंसर होगा 1100। तो हरियाणा सरकार के खेल विभाग की ओर से राज्य में 1100 खेल नर्सरियां स्थापित की जाएंगी, जिसमें 600 खेल नर्सरियां सरकारी व 500 खेल नर्सरियां निजी संस्थान अकादमी खेल प्रशिक्षण के अंदर खोली जाएंगी। और यह खेल नर्सरियां केवल उन्हीं खेलों के लिए खोली जाएंगी जो ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना में बेहतर कार्य करने के लिए हरियाणा के किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र। तो स्वामित्व योजना में बेहतर प्रदर्शन करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में कुरुक्षेत्र को राज्य स्तरीय अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा पंचकुला। तो सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। और सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में सुशासन दिवस के अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वो हैं, सबसे पहले है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो और दूसरा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर गुरुग्राम में अटल पार्क एवं समृद्धि केंद्र बनाने की घोषणा की है। और तीसरी है, हरियाणा के सुनने व बोलने में दिव्यांग लोगों के लिए डायल 112 में वीडियो कॉल की सुविधा प्रदान की गई है। और उस वीडियो कॉल को रिसीव करने के लिए साइन एक्सपर्ट बैठे हैं जो उनकी समस्या सुनकर पुलिस तक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कितने विधेयक पारित किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 8 विधेयक। तो हरियाणा विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आयोजित किया गया। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से 8 विधेयक हैं जो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए हैं। तो सबसे पहले है हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक 2021। दूसरा है हरियाणा विनियोग संघाचार विधेयक 2021। और तीसरा है हरियाणा कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2021। और चौथा है हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021। और पांचवा विधेयक है पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021। और छठा है हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण संशोधित विधेयक 2021। सातवां है हरियाणा नगरपालिका क्षेत्र से बाह्य क्षेत्र में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन विशेष उपबंध विधेयक 2021। और आठवां है हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन संशोधन तथा विधिमान्यकरण विधेयक 2021। तो अगर आप इन 8 विधेयकों की संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई के बटन पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस किसान को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा गुरमेल सिंह, जो कि यमुनानगर से हैं। तो यमुनानगर के गुरमेल सिंह को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती के उपलक्ष्य में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने गुरमेल सिंह को किसान रत्न अवार्ड देकर सम्मानित किया। और इसके अलावा प्रदेश की 19 प्रगतिशील महिला किसानों को भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केटबोर्ड नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा सिल्वर। रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आज़ादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में दिल्ली और मोहाली के बीच 59वें राष्ट्रीय रोलर स्केट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसका समापन 11 दिसंबर से हुआ और 22 दिसंबर को यह टूर्नामेंट समाप्त हुआ। और इस नेशनल चैंपियनशिप इवेंट में दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश समेत देश भर के
प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। और फ्रेंड्स, रोलर स्केटिंग जो पहिए वाले जूते होते हैं तो उनकी रेस होती है ये। और हरियाणा के लिए अर्जुन वालिया ने 11 से 14 वायु वर्ग सिल्वर पदक जीतकर अपने राज्य के लिए रोलर स्केटिंग गेम में राष्ट्रीय पदकों का खाता खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनीपत के राय में स्थित मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स को खेल विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह। तो सोनीपत के राय में जो मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स स्थित है तो उसको खेल विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने की घोषणा हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने की है। और इसके लिए संदीप सिंह जी विधानसभा के बजट सत्र में बिल पेश करेंगे। सोनीपत के राय में स्थित मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स को देश भर में तीसरा स्थान हासिल हुआ है और हरियाणा में पहला स्थान हासिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार करके किन 2 विधायकों को मंत्री पद दिया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर कमल गुप्ता व देवेंद्र सिंह बबली। तो हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार करके डॉक्टर कमल गुप्ता और देवेंद्र सिंह बबली को मंत्री बनाया गया है। और डॉक्टर कमल गुप्ता बीजेपी पार्टी से हैं और यह हिसार से विधायक हैं। और अब इनको हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल करके शहरी स्थानीय निकाय और हाउसिंग ऑफ ऑल विभाग का मंत्री बनाया गया है। और देवेंद्र सिंह बबली जननायक जनता पार्टी से हैं, यह फतेहाबाद के टोहाना से विधायक हैं और इनको हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल करके विकास और पंचायत, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का मंत्री बनाया गया है। और फ्रेंड्स, जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री है अनूप सिंह धानक, तो उनके विभागों में भी फेरबदल किया गया है। तो आइए जान लेते हैं। तो अब इनको श्रम एवं रोजगार का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के साथ अटैच किया गया है। और थर्ड है उद्योग और वाणिज्य। तो उद्योग और वाणिज्य विभाग में भी इनको उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के साथ अटैच किया गया है। और नेक्स्ट है खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग में भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के साथ अटैच किया गया है। तो अब हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और अब हरियाणा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिलाकर कुल 14 मंत्री हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नारकोटिक्स सेल के मुख्यालय का उद्घाटन कहां पर किया? तो इसका आंसर होगा मधुबन, करनाल में। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नारकोटिक्स सेल के मुख्यालय का उद्घाटन करनाल के मधुबन में किया। और हरियाणा सरकार ने 2020 में एंटी नारकोटिक सेल का गठन किया था, जिसके तहत कार्यालय का उद्घाटन करनाल के मधुबन में किया गया और यहां से पूरे प्रदेश के नशा तस्करों पर नजर रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, दुबई की तर्ज पर इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस टावर बनाने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। तो हरियाणा सरकार ने दुबई की तर्ज पर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मार्केट बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। तो हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में इंटरनेशनल लेवल का अद्भुत बिजनेस टावर बनाया जाएगा और बिजनेस टावर का यह मेगा प्रोजेक्ट साइबर सिटी गुरुग्राम के साथ द्वारका एक्सप्रेस वे के नज़दीक ग्लोबल सिटी हरियाणा के नाम से स्थापित किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार के पास करीब 1000 एकड़ जमीन उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में कितने करोड़ से बने एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर होगा 200 करोड़। तो हरियाणा के यमुनानगर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल में 200 करोड़ की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। और यमुनानगर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल में 1 लाख लीटर प्रतिदिन एथेनॉल तैयार किया जाएगा और 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस प्लांट में प्रतिवर्ष लाखों लीटर एथेनॉल तैयार किया जाएगा। और इतनी भारी मात्रा में एथेनॉल तैयार होने पर भारत को क्रूड ऑयल को भारत यानी कि अन्य देशों से नहीं मंगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वीं जूनियर नेशनल तलवारबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा ने कितने मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर होगा 19 मेडल। तो 29वीं जूनियर नेशनल तलवारबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा के तलवारबाजों ने प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में ओवरऑल ट्रॉफी जीतकर हरियाणा को पहली बार 14 मेडल दिलाए हैं। 29वीं जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता
गेटवे एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोनीपत में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन सूचकांक 2021 में हरियाणा को कौन सा रैंक हासिल हुआ है? तो इसका आंसर होगा चौथा। तो सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया। ग्रुप ए में हरियाणा को चौथा रैंक हासिल हुआ है और गुजरात को पहला। तो आइए अब जान लेते हैं सुशासन सूचकांक में हरियाणा को अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन सी रैंक हासिल हुई है। तो कृषि और संबंधित उद्योग क्षेत्र में हरियाणा को द्वितीय रैंक हासिल हुई है, जिसमें हरियाणा ने इतना स्कोर हासिल किया है। और वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में हरियाणा को देश भर में चौथा रैंक हासिल हुआ है, जिसमें हरियाणा ने यह स्कोर हासिल किया है। और मानव संसाधन विकास क्षेत्र में हरियाणा को देश भर में द्वितीय स्थान हासिल हुआ है और इस कैटेगरी में हरियाणा ने यह स्कोर हासिल किया है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा को 10वीं रैंक हासिल हुई है और हरियाणा ने इस कैटेगरी में यह स्कोर हासिल किया है। और सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में हरियाणा ने तीसरा स्थान हासिल किया है और इस कैटेगरी में हरियाणा ने यह स्कोर हासिल किया है। और आर्थिक शासन क्षेत्र में हरियाणा ने 6वां स्थान हासिल किया है और यह स्कोर हासिल किया है। और समाज कल्याण एवं विकास से हरियाणा को 10वीं रैंक हासिल हुई है और इस कैटेगरी में हरियाणा ने यह स्कोर हासिल किया है। और न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा में हरियाणा को 9वीं रैंक हासिल हुई है और हरियाणा ने इस कैटेगरी में ये स्कोर हासिल किया है। और पर्यावरण के क्षेत्र में हरियाणा ने 9वीं रैंक हासिल की है, जिसमें हरियाणा को यह स्कोर हासिल हुआ है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है 10वां, जो कि है नागरिक केंद्रित शासन, जिसमें हरियाणा को प्रथम स्थान मिला है और हरियाणा ने 0.914 स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटी ने मिस हरियाणा का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा श्रुति चौटानी। तो हरियाणा के हिसार जिले की श्रुति चौटानी ने मिस हरियाणा का खिताब जीता है और यह प्रतियोगिता फॉरएवर स्टार इंडिया की ओर से जयपुर में आयोजित की गई, जिसमें मिस एंड मिसेज इंडिया 2021 के अंतर्गत सिटी, स्टेट लेवल, नेशनल विनर्स की क्राउनिंग सेरेमनी हुई। और स्टेट लेवल के आधार पर श्रुति चौटानी को मिस हिसार और मिस हरियाणा अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल के अंजनथली के कॉलेज के छात्रावास का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो करनाल के गांव अंजनथली में जगत गुरु ब्रह्मानंद कन्या महाविद्यालय परिसर में नव निर्मित कन्या छात्रावास का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन किया। और जगत गुरु ब्रह्मानंद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए नर्सिंग कोर्स शुरू करने और ओलंपिक में पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर 6 एकड़ में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया के तहत बनने वाले सिंथेटिक हॉकी मैदान का शिलान्यास किसने किया? तो इसका आंसर होगा खेल मंत्री संदीप सिंह। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से खेलो इंडिया योजना के तहत सिंथेटिक हॉकी मैदान बनाया जाएगा और इसका शिलान्यास हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक पीजीआई का निदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर SS लोचब। तो हरियाणा के रोहतक में पीजीआई का निदेशक कार्डियक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर SS लोचब को बनाया गया है और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने उन्हें यह जिम्मेवारी सौंपी है। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा में कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा करनाल के दाह में। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के दाह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है और दिल्ली और मोहाली के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले करनाल में हो सकेंगे। और यह स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
यानी कि BCCI के मानकों के हिसाब से बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई हेल्थ इंडेक्स में बेहतर स्वास्थ्य प्रणालियों के ओवरऑल प्रदर्शन में कौन सा राज्य आगे रहा है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। तो नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स में बेहतर स्वास्थ्य प्रणालियों की 19-20 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें ओवरऑल प्रदर्शन में हरियाणा आगे रहा है और हरियाणा ने वर्ष 2018 के रैंक में भी आगे रहा था। और हेल्थ इंडेक्स को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें समग्र स्तर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की परफॉर्मेंस और वृद्धिशील सुधार की वार्षिक रैंकिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया? तो इसका आंसर होगा पंचकुला। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल द्वारा पंचकुला में चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग की ओर से पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में लगी इस प्रदर्शनी में एडवेंचर एवं एडवेंचर टूरों, फ्रेंडशिप पीक व यूनम पीक, नदी नालों, झरनों, गलियारों, जंगलों, घाटियों, वादियों, एडवेंचर गतिविधियों से संबंधित करीब 125 छायाचित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आज हमने इस वीडियो में पूरे दिसंबर महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।